स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट यूनिट के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ क्रिस्टल यूनिट सेल फाइंड आउट करना और डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, NaCl crystal has FCC structure. Calculate the number of Cl minus ions per unit. यहां हमें Cl minus ion के लिए पर यूनिट सेल का नंबर फाइंड आउट करना है। According to this numerical, two conditions are applied here. First, we discussed about the type of crystal. So question say to you, crystal category is FCC. Students, you know that FCC crystal belongs to criteria. One is corners and other is their faces. So first discuss करता हूं आपसे इसके corners के लिए और then second section में चलेंगे उसके faces के लिए। So बच्चों, number of Cl minus पर यूनिट सेल के लिए at corners, और you know that for FCC condition corners के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 8 into 1/8 बिकॉज 1/8 पार्ट क्रिस्टल का पार्टिसिपेट होगा 8 कॉर्नर्स के लिए। सॉल्व करेंगे देन आंसर 1 मिलेगा। एंड सेकेंड क्राइटेरिया फॉर देयर फेसेस, एंड फॉर फेसेस फॉर्मूला यूज करते हैं 6 into 1/2। सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा आपको 3। फाइनली यू नो दैट बोथ यूनिट सेल्स का टोटल कर लें अगर, तो हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल का रेंज पता चलेगा। सो अगर फार्मूला यूज करें देन 8 into 1/8 8 कॉर्नर्स प्लस 6 into 1/2 8 फेसेस इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा 4। और ये 4 क्या है? यूनिट सेल का नंबर है। सो यूनिट सेल नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू 4। इस तरह से यहां Cl माइनस आयन की जो इकाई सेल हैं वो 4 होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और SA2 एग्जाम में अभी मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया था, तो आइए इसी का एक वेरिएशन है, समझते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन FCC यूनिट सेल। मार्क करें कि जो यूनिट सेल है वो FCC टाइप का है ऑफ अ मेटल इफ एटॉमिक रेडियस इज R। हमें यहाँ वॉल्यूम ऑक्युपाइड करना है, फाइंड आउट करना है, और जो क्रिस्टल है वो FCC बिलोंग करता है। यू नो दैट द वैल्यू ऑफ Z फॉर FCC इक्वल्स टू 4, यानी FCC के लिए Z वैल्यू 4 मार्क करते हैं, जबकि BCC कंडीशन के लिए आपको मैंने बताया था कि वहां Z वैल्यू 2 मिलती है। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन FCC लैटिस इक्वल्स टू 4। तो यहां से हमें लैटिस में एटम्स का नंबर 4 मिल जाता है। सो क्राइटेरिया फॉलो करें वॉल्यूम के लिए, देन टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इक्वल्स टू 4 into V। अब ये कंडीशन माइंड मेकअप कर लें क्योंकि वॉल्यूम ही क्वेश्चन में कैलकुलेट करा है। देन यू नो दैट फॉर V FCC के लिए 4/3 into πr3। वैल्यू पुटअप करें, सो 4 into 4/3 πr3। ये वॉल्यूम का वैल्यू पुटअप करते हैं जो कि FCC को फॉलो करता है। सो बच्चों, इसको सिंपल करेंगे
देन आंसर मिलेगा 16/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये इस FCC क्रिस्टल के लिए फाइनल वॉल्यूम होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज BCC ज्योमेट्री and atomic mass equal to 50. If its length is 290 pm, then calculate the density of unit cell. बच्चों, यहाँ हमें क्रिस्टल का जो टाइप है वो BCC दिया गया है और कैलकुलेट करना है डेंसिटी को। मार्क करें कि BCC के लिए नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ Z इक्वल्स टू 2 होगा। देन सबसे पहले हम इस डेंसिटी कंडीशन के फार्मूले को समझते हैं। सो बच्चों, फार्मूला यूज करेंगे D इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू N। समझ लेते हैं कि क्या यहां इन डिजिट्स का रोल है, क्या वैल्यू यूज करेंगे। सो Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ टाइप ऑफ क्रिस्टल। सो मैंने पहले ही आपको क्लियर किया कि क्वेश्चन में BCC लेटिस है जो क्रिस्टल फॉलोड है, उसके लिए Z की वैल्यू 2 होगी। मार्क कर लें हम Z इक्वल्स टू 2। देन M इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ गिवन क्रिस्टल। सो इस क्वेश्चन में कह रहा है एटॉमिक मास इक्वल्स टू 50। देन M की वैल्यू नोट कर लेंगे, M इक्वल्स टू 50। Now A equals to is length. So is length का वैल्यू है पिकोमीटर में। A equals to 290 पिकोमीटर and now Na equals to एवोगैड्रो नंबर, और इसका वैल्यू आपने पढ़ लिया है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस लेंथ की वैल्यू को चेंज कर लेंगे cm में। देन हम इसे मार्क कर सकते हैं 290 इंटू 10 टू द पावर -10 cm और 29 इंटू 10 टू द पावर -9। तो इस तरह से हम ये वैल्यू शिफ्ट करेंगे इस फार्मूले पर और फाइनली D का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो D इक्वल्स टू Z2 है, मॉलिक्यूलर मास 50 है, अपॉन इस लेंथ के लिए वैल्यू सेट करें 29 इंटू 10 टू द पावर -9 और इसका कर लें क्यूब, बिकॉज फार्मूले में A क्यूब यूज करते हैं, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और इस तरह से यहाँ D की वैल्यू कैलकुलेट करें। सो बच्चों, सिंप्लीफाई करने पर यहां से हमें D का वैल्यू मिलेगा 6.81 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, और इस तरह से ये D का वैल्यू आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन अ कंपाउंड AB the ionic radii of A plus and B minus are 88 picometer and 200 picometer respectively. So calculate its radius ratio. बच्चों, रेडियस को मार्क करते हैं R से, और आपके पास जो कंपाउंड है वो AB है। देन इस AB कंपाउंड का आयनाइजेशन हुआ है A प्लस एंड B माइनस आयंस में। सो अगर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे रेडियस का, देन R प्लस रेशियो R माइनस इक्वल्स टू हाउ मच अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन लैंग्वेज। सो first we find out the value of R plus and R minus. It is given in a question. So R plus equals to 88 pm and R minus equals to
200 pm अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां हमने फॉर्मूला यूज किया रेडियस रेशियो के लिए, रेडियस रेशियो, और इसको मार्क करें, सो आर प्लस रेशियो आर माइनस इक्वल्स टू, फॉर्मूला यूज करेंगे आर प्लस अपॉन आर माइनस। बच्चों रेडियस रेशियो को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह के आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल है, गिवन रेशियो के जो आयंस हैं कैटायन और एनायंस, उनकी वैल्यू पुटअप करके इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ आर के लिए वैल्यू पुटअप होगी 88 एंड आर माइनस के लिए होगी 200, और बच्चों इसका कैलकुलेशन करेंगे, देन फाइनल आंसर 0.44। आफ्टर कैलकुलेशन इट गिव्स 0.44। सो बच्चों रेडियस का जो रेशियो मिल रहा है आर प्लस रेशियो आर माइनस इक्वल्स टू 0.44, ये इस कंपाउंड के लिए फाइनली रेशियो होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द यूनिट सेल ट्यूब लेंथ फॉर lithium chloride LiCl, its structure is like as a NaCl structure, is 5.14 angstrom, assuming anion contact. So calculate the ionic radius for chloride ion. क्लोराइड आयन के लिए रेडियस फाइंड आउट करना है। अगर LiCl को ब्रेक डाउन किया जाए देयर आयंस, देन Li प्लस एंड Cl माइनस। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों Cl माइनस के लिए कह रहा है, बिकॉज जो कांटेक्ट है वो एनायन की कंडीशन का है। देन सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम लेते हैं और देन फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। सो बच्चों सबसे पहले डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज LiCl लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल है और कांटेक्ट है एनायन का, देन कंडीशन अप्लाइड है जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। Cl माइनस एंड Cl माइनस ये एनायंस हैं जिनके स्फीयर्स आपस में कांटेक्ट करते हैं, कंजुगेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिथियम आयन। सो अगर हम यहां मार्क करें इन्हें सिंबल से, देन पॉइंट A, B एंड C, इस तरह से इनका कंजुगेशन होता है। सो स्पेसिफिक कंडीशन फॉर द डिस्टेंस बिटवीन Li plus and Cl minus ion is equal to half of their is length of cube। तो अगर is length को मार्क करें A से, देन A/2, और क्वेश्चन में आपको इसने is length दे रखा है 5.14 angstrom। So according to question, D of Li plus and Cl minus equals to 5.14 और by 2, क्योंकि इस लेंथ का हाफ करेंगे और जब इसे डिवाइड करेंगे देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 ज़ा 14, 2.57 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आपकी यहां से मिलेगी डी के लिए। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम 1 बाई 1 हम इसको सॉल्व करते हैं इनकी इसके लिए और इसकी वैल्यू देखते हैं। सो बच्चों फिगर के अकॉर्डिंग हमें AC फाइंड आउट करना है, AC, देन फार्मूला यूज करेंगे AC इक्वल्स टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां देखिए कि जो वैल्यू हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करी है वो 2.57 एंगस्ट्रॉम है बोथ आयंस के लिए, देन वैल्यू इज इक्वल, पुट अप करें। सो AC इक्वल्स टू रूट 2.57
का होल स्क्वायर प्लस 2.57 का होल स्क्वायर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी इज सेम। सो बच्चों AC का वैल्यू मिला यहां से 3.63 एंगस्ट्रॉम। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस फाइंड आउट करना है, और उस रेडियस के लिए क्रिस्टल के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो है R इक्वल्स टू AC बाय 2। देन AC का वैल्यू है 3.63 और बाय 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन आंसर मिलेगा 1.8 नियर अबाउट अप्रॉक्स 1.815 एंगस्ट्रॉम। इट इज इन द फाइनल आंसर फॉर R। और किसके लिए है ये? एनायन के लिए है, मीन Cl माइनस के लिए ये आंसर हो जाएगा।